हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीकली एनालिसिस में देखते हैं किस तरह से इस वीक का परफॉर्मेंस रहने वाला है। जो भी वीक हमने क्लोज किया है इसमें ज़बरदस्त तरीके से फॉर्मेशन रहा है। अगर उस फॉर्मेशन को आप देखते तो अल्टीमेटली मूव हमें मिला है। पिछले 4 दिनों में जो रैली रही है वो रैली एक्सपेक्टेशन से बहुत बेटर आई, क्योंकि जो डेटा था और इनपुट थे मार्केट के लिए वो भी काफ़ी बेटर आते हुए देखने को मिले। उसको विषय में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू 4 आवर टाइम फ्रेम तक किस तरह से परफॉर्मेंस वीकली वे में रहती है। प्योर प्राइस पैटर्न को हम सीखने की कोशिश करेंगे। नए हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे टाइमली नोटिफिकेशन में अपडेट भी मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, यहाँ पे हम रेगुलर विषय अपडेट करते रहते हैं। फॉर इन्फॉर्मेशन बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ हम लर्निंग पर्पज के लिए सारी कंडीशन देखते हैं। फ्रेंड, ये जो लाइंस ड्रा कर रखी है ऑलरेडी हमने इसके विषय में डिस्कस किया। कुछ लाइंस जो मल्टीपल्स हो गए थे उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया है, हटा दिया। अब इसको फर्दर हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसके ओवरऑल कंडीशन को हम देखना स्टार्ट करते हैं। क्या प्राइस पैटर्न है, किस तरह से कंडीशन इसमें होने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जो यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ था मार्च में, एक रैली बनाता है, फिर इसके लिए जो टॉप इसने बना रखा था वहाँ से डाउन मूव आता है। यहाँ हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट के लिए जो एक के बाद एक लेवल्स हैं, अगर ब्रेक होते हैं तो ये सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट परफॉर्म करेगा। अभी इससे पहले कि अगर मंथ की बात करते हैं, अगस्त में एक अच्छा वॉलेटाइल वीक रहा है, और जो अभी इसमें 2 वीक का क्लोजिंग हुआ है। अगर इस दोनों वीक के क्लोजिंग को आप देखते हो तो कंडीशन यहाँ से एक अच्छा होप बनाने की कोशिश किया है। बट अभी इसके लिए जो इम्पोर्टेंट हर्डल है वो 89,700 800 का रेंज है। अगर इस रेंज को ये निकाल ले जाता है तो इसके लिए फिर 92,000 का भी अप्रोच करना बहुत इजी रहेगा। बहुत ज़्यादा टफ मंथली वी में होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इसको 89,700 का लेवल इम्पोर्टेंट है। इसको क्लोजिंग बेसिस पे अभी जो क्लोज किया है, पिछले 3 मंथ से डाउन मूव था। करंट अभी जो 15 दिन की इसमें 2 वीक की ट्रेडिंग हुई, इसमें लगभग 10 दिन की ट्रेडिंग रही है। इसमें अगर आप देखते हो तो एक अच्छा होप रहा है। ओवरऑल कंडीशन जो मार्केट ने बनाई है उस कंडीशन को आप देखते हो तो मंथली बेसिस पे भी 4% से ज़्यादा की तेजी है, लेकिन वीकली बेसिस पे अगर आप देख रहे होगे तो उसमें और ज़बरदस्त फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला है। कंडीशन यहाँ पे काफ़ी बेटर है, 89,000 के आसपास अप्रोच, और क्लोजिंग के बेसिस पे अगर आप देखते हो अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर ले जाता है तो काफ़ी टाइम के बाद में इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, जो कि लगभग 2 महीने के अराउंड में हो जाएगा। अभी हमने देखा था लगभग 7 वीक से ज़्यादा का टाइम हो चुका है मार्केट इस ट्रेंड में, इस रेंज में घूमता रहा है। इसमें जब ब्रेकडाउन किया था आप देख रहे हो जुलाई में लास्ट में ब्रेकडाउन किया था। अभी ये सितंबर का 2nd वीक है, इससे पहले 4 वीक इसमें आप देख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी वीकली कैंडल्स बनी हुई है, इसको आप देख रहे हो मोर देन 7 वीक का एक कैंडल है। अगर इस ब्रेकआउट को भी कंसीडर करते हैं तो 8 वीक हो चुके हैं इसके अंडर में परफॉर्म करते हुए। अब यहाँ से ऊपर निकलता है तो सबसे पहले इसके लिए 91,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे कि फर्दर इसमें क्या परफॉर्मेंस रह सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो रेंज रहने वाला है 91,135 है। उसके बाद में नेक्स्ट जो लेवल रहने वाला है यहाँ से अगर आप देखो 92,000, और उसके बाद में 93,015, और फिर उसके बाद में 94,000, ये रेंज इसने बना रखी है। लेकिन इन सभी रेंज के पहले 92,000 के आसपास जो इसका अप्रोच रहेगा 92,000 और से लेकर 92,400, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके आसपास काफ़ी टाइम बिताया था। इवन आप देखो डाउन मूव में आने के बाद भी इस रेंज ने रोका था, फिर ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है, दोबारा से यहाँ पर रेंज का फॉर्मेशन था, रेंज के हाईएस्ट पॉइंट पे ब्रेकआउट करके सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसको मेजर ब्रेकआउट तभी माना जाएगा जब ये 89,700 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। ऊपर इसको हर्डल ज़्यादा फेस करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू डाउन साइड, क्योंकि अभी जो कंडीशन यहाँ बनी हुई है ग्लोबल मार्केट में सभी जगह पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होने की इंडिकेशन मिल रही है, चाहे वो यूरोपियन बैंक हो, चाइना का बैंक हो, या फिर अभी फेड का जो 17 और 18 को फाइनल मीटिंग होगी, 19 को इंडियन मार्केट के बेस से रात में आपको आउटपुट इसका मिल जाएगा, क्या कंडीशन होने वाली है, किस तरह से इसमें परफॉर्मेंस रहने वाला है। और इन सभी के बीच में जो कंडीशन यहाँ पे बनाने की कोशिश करेगा उसको फर्दर
मार्केट कन्वर्ट करेगा प्राइस मूवमेंट में। प्राइस मूवमेंट यहाँ आप देख रहे हो, तो जब इसमें ये रेंज का ब्रेकआउट करेगा, जो इसको ट्यूसडे और वेडनेसडे का 2 दिन का दिन रहेगा, उसके बाद में परफॉर्मेंस के लिए इसके लिए हायर साइड में लगातार रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। बट अगर इसके पास पोटेंशियल रहता है और साइकोलॉजी और ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स है सारे पॉजिटिव में रहते हैं, तो होपफुली हमें एक मूव देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको वन डायरेक्शन में ही मूव कंसीडर करना है। अगर इनकेस ये डाउन साइड जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए जो ब्रेकआउट किया है 87,350 का लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन का फॉर्मेशन का काम करेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम बिताया है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड अगर बात करते हो तो ये एक इंगल्फिंग पैटर्न है। इवन 2 दिन का इंगल्फिंग नहीं है, अगर आप कंसीडर करते हो तो 6 वीक का इंगल्फिंग पैटर्न है, ब्रेकआउट पैटर्न है। कंसीडर करना हमारे लिए इससे बेटर है क्योंकि वॉल्यूम भी इसका साथ देता हुआ दिख रहा है और ग्लोबल मार्केट भी इसी के फेवर में चल रहे हैं। तो इसमें अगर बात करेंगे तो 70% to 75% मैक्सिमम जो चांस बनते हुए देखने को मिले, हायर साइड की पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पे अगर डेली में आप कंसीडर करते हो तो डेली का सबसे पहले और इम्पोर्टेंट रेंज इसके लिए जो बनी हुई थी, ये जोन था जिसको इसने क्लोज किया है। इवन कल का जो फ्राइडे का डे था, इसको आप देखते हो तो इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद में एक भी कैंडल डाउन साइड मूव नहीं किया, तो ये पॉजिटिव होप है और एक अच्छा मूव क्रिएट किया है। और इस कैंडल के बीच में अगर आप देखते हो तो हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट के पॉइंट के बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है, इसका हाईएस्ट पॉइंट अगर आप बिग भी कंसीडर करते हैं तो 87,240 का है, और इसका आप लो कंसीडर अगर कर लेते हैं तो 87,272 का। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो लगभग 30 पॉइंट के आसपास गैप क्रिएट किया है। ये 30 पॉइंट नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, क्योंकि ये जोन जो था हमारे लिए एक सप्लाई जोन लगातार ही काम कर रहा था। इसके ऊपर कंटिन्यूस ने ट्रेड किया है और क्लोज भी किया है। तो अगर यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल था तभी इसने इसको सस्टेन किया है। अब थोड़ी बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग बनती थी क्योंकि बहुत अच्छा मूव रहा है। इवन आप कंसीडर करते हैं तो लगभग 2000 पॉइंट का मूवमेंट इसने प्रीवियस डे में किया, उससे प्रीवियस 2500 पॉइंट का किया, उससे प्रीवियस लगभग 700-800 पॉइंट का मूव किया। तो इस तरह से अगर आप लगातार देख रहे हो तो ये इसकी रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी। कॉन्फिडेंस हमें मिल गया था यहाँ से कि हम इसमें एक हाई साइड में जा रहे हैं, प्लस वॉल्यूम लगातार पिछले 5 दिनों से ज़बरदस्त रहा है। इसका इनपुट जो था, जो इकोनॉमिक डेटा है वो भी इसको फेवर में आए हैं, साथ में PPI की डेटा और जॉब के डेटा रहे हैं वो भी थोड़ा सा पुश देते हुए मिल रहे हैं कि यहाँ पे एक चेंज होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट लेवल एज इट इज़ 89,000 के आसपास ये बना हुआ है। अगर इसके लिए डाउन साइड की पॉसिबिलिटी की कहीं भी कुछ रेंज बनती है तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट इसके लिए जो जोन बनेगा वो 88,350 से लेके 87,350, ये जो 1000 पॉइंट का रेंज है ये बहुत ही क्रूशियल है इसको फर्दर मार्केट के सेंटीमेंट्स को बिगाड़ने के लिए। जब तक इसके ऊपर बना रहेगा आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको स्टॉप लॉस सेल करना चाहिए और जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। अब यहाँ से हायर साइड निकलने के बाद में जब ये 91,000 के आसपास कहीं पहुँचने की कोशिश करेगा, अगर वहाँ तक पहुँचता है तो फिर हमें दोबारा से एक अलर्ट लेवल देखना पड़ेगा। बट यहाँ से अगर ये हायर साइड निकलता है तो ये रेंज इसको ईजी वे रहेगा। अगर थोड़ा सा भी इनपुट इसको पॉजिटिव साइड में मिलता है तो इजी वे रहेगा इसको क्रॉस करने के लिए और नेक्स्ट मूव इसको डिसाइड करने के लिए। 2 दिन हो सकता है रेंज बाउंड रहे, बट ओवरऑल जब इसके पास इनपुट आ जाएगा कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट्स है तो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। 4 आवर में भी अगर आप देख रहे हो तो EMA यहाँ से भी फेवर में मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। EMA हम 11 का यूज़ करते हैं, यहाँ अच्छा मूव है। साथ में अगर EMA 22 का भी आप देख रहे हो तो क्रॉस ओवर भी यहाँ इसने ऑलमोस्ट कर दिया है और उसके बाद में परफॉर्मेंस हायर साइड के लिए दे रहा है। जब यहाँ पे क्रॉस किया था तो यहाँ पे आपको डाउन साइड यहाँ तक दिखाया। अब यहाँ पे क्रॉस किया है तो ऑलरेडी इसने 89,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर रेंज की बात करेंगे तो यहाँ से जब तक ये ऊपर बना हुआ है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अपने को नहीं होने वाली है। और ये जो गैप क्रिएट किया है इसको एक राइजिंग विंडो भी बोलते हैं। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे तो ये विंडो एक राइजिंग विंडो की आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10 पॉइंट की हो या 5 पॉइंट की हो या फिर 500 पॉइंट की हो, लेकिन विंडो होती है, उसका अपना पोटेंशियल होता है, अपना इम्पैक्ट होता है। तो डाउन साइड आने पे यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा। यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी। अभी इस वजह मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस सेल कर सकते हैं या फिर एज पर योर रिस्क रिवार्ड आप प्रॉफिट टेकिंग भी, प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हायर साइड में निकलता है तो जो प्राइस पैटर्न है सबसे पहले 89,000 से ऊपर निकलने पे 89,750,
उसके बाद में 91,000 के आसपास इसका प्राइस पैटर्न बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मेशन इसके लिए हाई साइड की बनती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ तक जाने की पे इसको अगर कहीं एक्सटर्नल पुश मिलता है और ग्लोबल सेंटीमेंट्स इसके साथ रहते हैं तो एक हमें अच्छी रैली मिल सकती है। गोल्ड सिल्वर ऑलरेडी ज़बरदस्त ब्रेकआउट कर सकते हैं। गोल्ड इवन ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, 2600 के आसपास पहुँच चुका है। गोल्ड कॉमेक्स है $2600 के आसपास। अगर गोल्ड मिनी की बात कर रहे हैं वो भी लगभग 2600 के आसपास अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, उससे लगभग 10-15 पॉइंट नीचे रहता है। तो इस तरह से ओवरऑल ग्लोबल कंडीशन पॉजिटिव है, इसमें हम भी पॉजिटिव रहेंगे। बस हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए रैली के साथ जाना होगा। अगर हम किसी भी कारणवश नेगेटिव जाते हैं, क्योंकि रिजिड होकर मार्केट में बने रहना ईजी नहीं होता है। रिजिड अगर आप रहोगे तो आप ब्रेक हो जाओगे, इस वजह से आपको फ्लेक्सिबल रहना है। मार्केट अगर आपके फेवर में जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको रिस्क रिवार्ड के बेस में मैनेज करते हुए एंट्री एग्जिट का प्लान करना होता है, क्योंकि बेसिकली इसमें रिस्क रिवार्ड है और कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग में आपको लर्निंग के साथ में रिस्क रिवार्ड मैनेज कर लेंगे तो बेटर वे से रिजल्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।